श्री श्याम अवतरण कथा। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक बड़ा वीर और धार्मिक प्रवृत्ति का था। यही आगे चलकर खाटू श्याम बाबा बने। परोपकार की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। बचपन से युवावस्था तक उसने घोर साधना तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की। बात महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र में अपलव्य नामक स्थान पर कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई थी। महाबली बर्बरिक भी इस युद्ध को देखने के लिए कुरुक्षेत्र आ पहुँचे। उन्होंने निश्चय किया कि वह उस दल के साथ लड़ेंगे जो निर्बल होगा तथा जिसके साथ अन्याय होगा। बर्बरिक जन्मकाल से ही महासागर संगम में देवियों की उपासना करते रहते थे, अतः वहाँ किसी से भी परिचित नहीं थे। तेजस्वी बर्बरिक को देखकर दोनों दलों के योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया और पूछने लगे कि आप कौन हैं और किस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। बर्बरिक ने कहा कि मैं भीमसेन का पुत्र एवं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। अभी मैं तटस्थ रहूँगा और दर्शक की भांति युद्ध देखूंगा। फिर जो पक्ष हार रहा होगा अर्थात निर्बल होगा, मैं उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। मगर आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? योद्धाओं ने पूछा। नहीं, मेरी कोई सेना नहीं है और न ही मुझे सेना की आवश्यकता है। मेरे पास 3 बाण हैं। इनमें से प्रत्येक बाण शत्रु सेना का संहार करने की सामर्थ्य रखता है, दृढ़ता के साथ बर्बरिक ने कहा। तो वहां मौजूद सभी योद्धा अचरज में पड़ गए। कुछ ही क्षणों में आग की तरह यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। श्री कृष्ण सोच में डूब गए कि यदि यह महावीर निर्बल तथा साथ देगा तो पांडव जीत कर भी हार जाएंगे और यह युद्ध असफल हो जाएगा। यदि पांडवों को पहले निर्बल सिद्ध करना पड़े तो उसका अर्थ होगा 3 पांडव भाइयों का वध, जो पराजय से भी अधिक कष्टकारी होगा। आखिर यह योद्धा है कौन जो केवल 3 बाणों से शत्रु सेना का संहार करने की क्षमता रखता है? श्री कृष्ण को चिंतामग्न देख अर्जुन ने कारण पूछा तो उन्होंने वीर बर्बरिक के निश्चय के विषय में बताया। अर्जुन बोले, जनार्दन, वह अकेला वीर कर ही क्या कर सकता है? मेरे गांडीव की टंकार सुनकर ही भाग खड़ा होगा। बेचारे के पास न सेना है न शस्त्र, 3 बाण लिए फिरता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बाद में लड़ने का बहाना बना रहा है। श्री कृष्ण बोले, मुझे लगता है इस वीर में अलौकिक शक्ति है। इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। दोनों वीर बर्बरिक के पास पहुँचे। बातों ही बातों में कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण बोल पड़े, महावीर बर्बरिक, तुम 3 बाणों से पूरी सेना का संहार करने की बात करते हो। मुझे तो लगता है तुम अपनी कायरता छिपाने के लिए बात में लड़ने की बात कर रहे हो। 3 बाणों के सहारे तुम विजयी सेना का संहार कैसे कर दोगे? बर्बरिक ने अपना क्रोध दबाते हुए कहा। श्री कृष्ण, देखिए, मैं इस संपूर्ण शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहा, आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं न कि मेरा पहला बाण इस वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित करेगा और दूसरा बाण इन सारे पत्तों को बेंधकर वापस मेरे तरकस में आ जाएगा। श्री कृष्ण तो यह चमत्कार देखना ही चाहते थे। उन्होंने एक पत्ता तोड़कर मुट्ठी में और दूसरा पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने अभिमंत्रित कर बाण छोड़ा। पहले बाण ने पीपल के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और वापस उनके तरकस में आ गया। श्री कृष्ण ने मुट्ठी खोलकर पत्ते पर दृष्टिपात किया। वे यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी मुट्ठी में बंद पत्ता भी चिन्हित हो चुका था। श्री कृष्ण समझ गए कि अवश्य ही पांव के नीचे दबा पत्ता भी चिन्हित हो गया होगा। उन्होंने मुट्ठी में कैद पत्ते को वहीं डाल दिया, किंतु पांव के नीचे के पत्ते को मुक्त नहीं किया। उधर बर्बरिक ने बाण छोड़ा। वह बाण पीपल के सभी
पत्तों को बींधकर श्री कृष्ण के पैर पर आकर रुक गया। बर्बरीक बोले, अपना पैर हटाइए श्री कृष्ण, उनके नीचे एक पत्ता है। पैर हटते ही उस पत्ते को बींधकर बाण पुनः बर्बरीक के तरकस में जा समाया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत विस्मित हुए। अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। दोनों सोच में डूब गए कि इस वीर को युद्ध से कैसे रोके। सारी रात दोनों को नींद नहीं आई। राष्ट्रहित का विचार कर श्री कृष्ण अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वीर बर्बरीक को युद्ध से विरत किए बिना न तो पांडव जीत सकते हैं, न ही धर्म राज्य स्थापित किया जा सकता है। अतः अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास आ पहुँचे। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। उनकी पूजा संपन्न होते ही ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण बोले, भिक्षाम देहि। बर्बरीक बोले, मांगो, क्या चाहते हो? आप इनकार तो नहीं करेंगे, पहले वचन दें। श्री कृष्ण बोले। बर्बरीक वचनबद्ध हो गए। श्री कृष्ण ने शीश दान की याचना की। बर्बरीक विस्मित रह गया, मगर चूंकि वह वचनबद्ध हो चुका था इसलिए बोला, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा। किंतु मैं जानता हूँ कि कोई ब्राह्मण किसी का शीश दान नहीं मांग सकता। सच बताएं कि आप कौन हैं? श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर बर्बरीक विस्मय से भर उठे। आपने ऐसा छल क्यों किया जनार्दन? विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता बर्बरीक। तुम्हें ब्रह्मा का शाप था। आप पूरी बात बताइए भगवान। श्री कृष्ण बताने लगे, एक बार मेरु पर्वत पर देवगण मंत्रणा कर रहे थे कि पृथ्वी पर कंस, जरासंध, बकासुर, हिडिंबा, मूर आदि राक्षसों के अत्याचार से छुटकारे के लिए क्या उपाय किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा कि आप अवतार ग्रहण कर पृथ्वी से राक्षसों का भार उतारें। इस पर विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। उस समय सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष ने अपनी भुजा उठाकर गर्भ से कहा था कि मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी पर सब भूत प्रेत और राक्षसों को मार भगाऊंगा। सूर्यवर्चा की इस गर्भोक्ति को सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने शाप दिया था कि हे दुर्मते सूर्यवर्चा, सारे देवता मिलकर भी राक्षसों का वध नहीं कर सकते और तू मात्र मोहवश ऐसा कह रहा है। पृथ्वी पर जब अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध होगा तब विष्णु अवतारी श्री कृष्ण तेरा शीश दान में मांग लेंगे। श्री कृष्ण ने अपनी कथा समाप्त की और बोले, हे बर्बरीक, तुम ही सूर्यवर्चा हो। तुम्हें ब्रह्मा जी के शाप से मुक्त करने के लिए मैं तो निमित्त मात्र था। बर्बरीक ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा, मगर प्रभु मेरी भी एक इच्छा है। कहो बर्बरीक। मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शीश दान के उपरांत क्या यह संभव होगा? मेरी कृपा से आवश्यक संभव होगा। तुम न केवल देख पाओगे बल्कि सुन और बोल भी सकोगे। यह सुनते ही महाबली बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को प्रणाम किया और बोले, वत्स, तुमने राष्ट्रहित में बहुत बड़ा बलिदान दिया है। जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा रहेंगे लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे। तुम मेरे ही श्याम रूप में पूजे जाओगे। फिर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के मस्तक को वहाँ सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और बाकी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। तदंतर कौरव और पांडवों की सेना में घनघोर संग्राम छिड़ गया। महाभारत का यह युद्ध 18 दिन चला, जिसमें पांडव विजयी हुए। युद्ध की विभक्ता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों में मात्र 10 योद्धा जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण, सात्विक। कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। विजय के नशे में चूर पांडव बढ़ चढ़कर डींगे मार रहे थे। अर्जुन कह रहा था कि मैंने कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण को न मारा होता तो हम युद्ध हार जाते।
भीम बोला, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं न मारता तो युद्ध हाथ से निकल जाता। धर्मराज युधिष्ठिर कुछ कुछ वस्तु स्थिति से परिचित थे। वह बोले, हे जनार्दन, आपने ही हमें इस महासंग्राम में विजय दिलाई है, आपको नमस्कार है। इस पर नकुल और सहदेव बोल पड़े, श्री कृष्ण तो सारथी मात्र थे, उन्होंने युद्ध में कौन सा पराक्रम दिखाया है? पराक्रम तो हमारी तलवारों ने दिखाया है। श्री कृष्ण ने उनका गर्व चूर करने की गर्ज से कहा, वीर बर्बरिक ने सारा युद्ध देखा है, क्यों न उसी से पूछा जाए कि तुम में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। फिर वे सभी लोग वीर बर्बरिक के पास पहुँचे। वहाँ भी पांडव आत्म प्रशंसा करने लगे। अर्जुन गर्व से बोला, बर्बरिक, तुम तो जानते ही होंगे, 18 दिन तक मेरे गांडीव की टंकार से कुरुक्षेत्र कांपता रहा। यह युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। भीम बोला, मेरी विशाल पर्वतकार गदा जिधर भी घूमती थी शत्रु काई की तरह फट जाते थे। दुर्योधन, दुशासन, हडिम्बा, बकासुर और कीचक मेरी वीरता के शिकार बने। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी तलवारबाजी की प्रशंसा की। वहीं युधिष्ठिर ने अपनी सत्यनिष्ठा की दुहाई दी कि मेरे सत्य बल से ही इस युद्ध में विजय हुई है। श्री कृष्ण सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मुझे कुछ भी नहीं कहना बर्बरिक, मैंने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया, सारथी भर था, रथ चलाता रहा और युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं। सबकी बातें सुन बर्बरिक व्यंग्यपूर्वक हंसे और बोले, श्री कृष्ण, आपने अच्छा किया जो योद्धा के रूप में युद्ध में भाग नहीं लिया। शस्त्र धारण करते तो संभवतः पांडवों की पराजय होती। कुछ देर रुककर बर्बरिक पुनः बोले, अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव वीरों और उनकी सेना का बुरा हाल कर दिया था। मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। भीष्म ने जब तुम्हारा रथ तोड़ दिया था, सेना काट दी थी, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था? तुम तो मूर्छित पड़े थे। तब श्री कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की थी। उस समय तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम भीष्म से उनकी मृत्यु की तरकीब पूछने गए और शिखंडी के पीछे से निहत्थे पितामह पर बाण चलाया। वह संभवतः तुम्हारी वीरता की पराकाष्ठा थी। जयद्रथ वध के दिन भी यदि श्री कृष्ण माया न फैलाते तो तुम्हारा अंत निश्चित था। गुरु द्रोण को भी आपने छल पूर्वक मारा और कर्ण के सामने आपके दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उसे भी आपने बड़ी निर्जलता से मारा। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाबली भगदत्त की भीषण शक्ति को भी श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा। वह जानते थे कि वह शक्ति तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर देती। बर्बरिक ने भीम की ओर देखा और बोले, आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, इसमें रंच मंत्र भी संदेह नहीं है भीम, किंतु कर्ण के सामने आपकी गदा को क्या हो गया था? जब आप जान बचाने के लिए मरे हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे, तब कर्ण ने धनुष की डोर गले में बांधकर आपको बाहर खींचा था। वह चाहते तो उसी पल आपको मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको ही नहीं, उन्होंने नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर को भी जीवन दान दिया था। आज आप अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन सच्चा वीर वही महारथी था जिसने कायरों पर वार करना उचित नहीं समझा था और सबको प्राण दान दिया था। बर्बरिक कुछ रुककर पुनः बोले, महाबली भीम, दुर्योधन के साथ गदा युद्ध में आप अपनी महानता दिखा सकते थे, किंतु वहाँ भी श्री कृष्ण के इशारे पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध आपने दुर्योधन की जंघा पर गदा मारी। धिक्कार है आपको और आपकी वीरता को। धन्य था दुर्योधन। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर उसने अपने से बलि को चुना। यदि वह इन चारों में से किसी को चुन लेता तो उसके साथ गदा युद्ध और मल्ल युद्ध में उनकी मौत निश्चित थी, किंतु श्री कृष्ण की नीति असफल कैसे हो सकती थी?
मेरा तो यही मानना है कि वास्तव में यह युद्ध श्री कृष्ण के कारण ही जीता जा सका है। उन्होंने अपनी बुद्धि और कूटनीति के सहारे यह महासंग्राम जीता है। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण का चक्कर और द्रौपदी का खप्पर भर भर कर लहू पीती द्रौपदी ही दिखाई पड़ रहे थे। श्री कृष्ण के इस सर्वावतार की जय हो। इतना कहकर बर्बरीक मौन हो गए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पांडव श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा याचिका करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। फिर बर्बरीक से बोले, वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, सत्यवादी हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे रूप में श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें मेरी ही शक्ति निहित होगी। तुम्हारे पूजन से मनुष्य के सभी अभीष्ट सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक को पुनः आशीर्वाद दिया और बर्बरीक अंतर्ध्यान हो अपने अभीष्ट स्थान खाटू में आ गए। अपने अवतार संबंधी कार्यों को पूर्ण कर भगवान श्री कृष्ण परमधाम को लौट गए। इधर कलयुग का प्रसार बढ़ने पर भगवान श्याम ने श्री कृष्ण के वरदान के फलस्वरूप खाटू में प्रकट होने की अभिलाषा की और बड़े चमत्कारिक ढंग से प्रकट हुए। तत्कालीन खंडेला के राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। खाटू में उसने शिव मंदिर बनवाया था और प्रति सोमवार श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना को आया करता था। राजा की गायों को ग्वाले खाटू तक चराने के लिए लाया करते थे। एक दिन क्या देखते हैं कि एक गाय एक स्थान पर खड़ी हुई है और स्वतः ही उसके थनों से सारा दूध निकल धरती में समाता जा रहा है। पहले ग्वालों ने इस मात्र को एक संयोग समझा, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार जारी रहा तो उन्होंने भक्त राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने प्रत्यक्ष यह घटना देखी तो वह घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनके अपराध क्षमा करें। पता नहीं क्या होने वाला है। उसी रात भगवान श्याम ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्याम हूँ। जहाँ गाय के थनों से स्वतः दूध निकल जाता है उस स्थान की खुदाई करवाओ। वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है, उसे विधि पूर्वक प्रतिष्ठित करवा दो। तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। जो भी मेरे शिला विग्रह को पूजने खाटू श्याम आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। प्रातः राजा ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो कुछ ही नीचे भगवान श्याम की शालिग्राम शिला रूप विग्रह निकल आया। राजा ने विद्वान पंडितों से प्राण प्रतिष्ठा करवाया तथा विग्रह वहाँ स्थापित करवाया और वहाँ एक भव्य मंदिर बनवा दिया जो आज भी विद्यमान है। जहाँ विग्रह निकला था उस स्थान पर श्याम कुंड बना है, जिसके जल को भक्तजन गंगा जल की भांति पवित्र मानते हैं। यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शीश के दानी श्याम बाबा खाटू वाले की जय। बोलो नीले घोड़े वाले की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो आलू सिंह जी महाराज की जय। बोलो गुरु मुरारी लाल जी की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव राजेश शर्मा जी की जय।